हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ITOTC में। और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का ट्रू वैदिक नॉलेज सीरीज यानी वेदों का सत्य ज्ञान की सीरीज में। आज तारीख 28 अप्रैल 2020 है और ये वैदिक लेक्चर नंबर 22 है। इस वैदिक लेक्चर में हम लोग सूक्त नंबर 15 और 16 को कवर करेंगे। सूक्त नंबर 15 में टोटल मंत्र 12 हैं और सूक्त नंबर 16 में टोटल मंत्र 9 है। सूक्त नंबर 15 से हमने टोटल मंत्र लिए हैं 5 और सूक्त नंबर 16 से हमने 3 मंत्र लिए हैं। ये इस तरह से शेड्यूल करने का या प्लान करने का रीज़न क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में वैदिक लेक्चर नंबर 20 में आपको आम संदेश बताया था, मंत्रों में जो दिया गया है, नॉर्मल संदेश जिसको कहते हैं। उस संदेश के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल से बताया था। अगर किसी को डाउट हो तो वो उस लेक्चर को देख सकता है, वैदिक लेक्चर नंबर 20 को। तो उस नियम के तहत मैंने ये डिसाइड करा कि सारी पब्लिक को सारी चीज़ों को इकट्ठा बयान करते हुए कन्फ्यूजन क्रिएट करना या उसमें विवादित क्रिएट करना बनाना ये सही नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप जो अच्छे और गोल्ड चेन के जो मंत्र हैं उनको जो हाईलाइट करें और उन पे डिस्कस करें और उनका जो संदेश है वो पब्लिक के सामने, आम लोगों के सामने रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा उलझन से। तो इसी नियम के तहत मैंने इस वैदिक लेक्चर नंबर 22 में 2 सूक्त लिए, मैक्सिमम 2 सूक्त लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा सूक्त लेता तो मंत्र भी ज़्यादा होते थे। तो इसलिए मैंने मंत्र नंबर 15 से जो महत्वपूर्ण मंत्र हैं सूक्त नंबर 15 से वो मैंने लिए हैं और ऐसे ही सूक्त नंबर 16 से जो महत्वपूर्ण मंत्र है वो मैंने लिए हैं। तो अब मैं उनकी जो हेडलाइंस और मुख्य बातें हैं वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। सूक्त नंबर 15 का जो जितने मंत्र लिए हैं वो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। मंत्र नंबर 1 मैंने लिया है, उसमें ऋतु के बारे में बताया गया है। ऋतु के बारे में मैंने आपको अभी तक कुछ नहीं बताया इतना, या जो मौसम चेंजेस होता है। बाकी मैंने हल्का फुल्का आपको उनका तारुफ कराया है या कह लें कि उनका इंट्रोडक्शन कराया है। बाकी मैंने ज़्यादा नहीं बताया उनके बारे में। और अगला मंत्र है मंत्र नंबर 5। उस मंत्र नंबर 5 में परमेश्वर के नियम और कानून बताए गए हैं कि क्या क्या नियम है परमेश्वर के, या कोई भी चीज़ अगर चल रही है तो किस नियम के साथ चल रही है, इसके बारे में बताया गया है। मंत्र नंबर 8 में परमेश्वर ने पदार्थ किसके लिए रचे हैं, ये इतनी सारी चीज़ें किसके लिए रची हैं, पृथ्वी रचे, सारे ब्रह्मांड रचे, सूर्य, चांद, जानवर, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सब किसके लिए रचा है, इसके बारे में बताया गया है। मंत्र नंबर 9 में फिर दोबारा से मौसम, ऋतुएं, खान पान, इन सब चीज़ों के नियम जो हैं उन सब के बारे में बताया गया है। मंत्र नंबर 10 में परमेश्वर की नियम के बारे में बताया है, परमेश्वर के बारे में बताया है और उसकी उपासना करनी चाहिए या किसी और की उपासना करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। तो ये सूक्त नंबर 15 से मैंने 5 मंत्र लिए हैं जिनकी जो मुख्य बातें हैं वो मैंने आपके सामने बता दी। अब आता है सूक्त नंबर 16। सूक्त नंबर 16 में मंत्र नंबर 3 पहले लिया मैंने, उसमें परमेश्वर की उपासना के बारे में बताया गया है। और अगला मंत्र लिया है मंत्र नंबर 8, उसमें वायु की विशेषताएं क्या है, वायु के गुण क्या हैं, उसके बारे में बताया गया है। और सूक्त नंबर 16 का आखिरी मंत्र नंबर 9 मैंने लिया है और उसमें संदेश दिया गया परमेश्वर की उपासना के बारे में। तो ये टोटल मंत्र 8 बज जाते हैं। सूक्त नंबर वैदिक लेक्चर नंबर 22 में टोटल मंत्र 8 हैं जो कि 2 सूक्त को कवर करते हैं, सूक्त नंबर 15, सूक्त नंबर 16। तो ये वैदिक लेक्चर नंबर 22 है। तो आइए हम शुरू करते हैं इनकी व्याख्या और इनकी डिटेल के साथ। त्वागने दिवे दिवे दोषावस्धिर्या वयम नमो भारन्तेमश्री। ये आपका संस्कृत का श्लोक था। इसका जो रेफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
ऋग्वेद, इसका वॉल्यूम नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 7। इसका भावार्थ यूँ है, हे सबको देखने और सब में व्याप्त, यानी कि सबको देखने और सबको कंट्रोल करने वाले, उपासना के योग्य परमेश्वर, हम लोग हर काम को करने में आपका नाम लेते हैं, यानी हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते, और इसी से हम लोगों को कभी भी अधर्म यानी कि आपके आदेश की उल्लंघना करने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ है, सबका साक्षी है परमेश्वर, वह हमारे सब कामों को इसी निश्चय से देख रहे हैं। तो ये आपका जो हर वैदिक लेक्चर से पहले मंत्र पढ़ा जाता है वो था और उसका अनुवाद था। तो अब हम सूक्त नंबर 15 के मंत्र नंबर 1 की तरफ चलते हैं। उसका जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, इंद्र सोम पीव ऋतुना त्वा विश्वन्तव मत्सरस्तदोकश। ये मंत्र नंबर 1 है सूक्त नंबर 15 का। इसका भावार्थ ये बनता है कि यह सूर्य, वर्ष और उत्तरायण, दक्षिणयान, वसंत आदि ऋतु, चैत्र आदि 12 महीने, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, दिन रात, मुहूर्त, जो कि 30 कलाओं का संयोग है, और कलाएं काष्ठा का संयोग है, और काष्ठा जो कि 18 निपेम का संयोग है। यानी कि निपेम किसको कहते हैं, जो समय को विभाग यानी कि समय के टुकड़े करता हो। और उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया गया है या रेफरेंस दिया गया है कि जैसे मनु जी ने कहा है कि उन्हीं के साथ सब औषधियों के रस और सब स्थानों से जलों को खींचता है, वे किरणों के साथ अंतरिक्ष में स्थित होते हैं तथा वायु के साथ आते जाते हैं। तो ये इसका भावार्थ किया गया है मंत्र नंबर 1 का। जो इसका शाब्दिक यानी कि जो संस्कृत के मंत्र हैं, मंत्र में जो शब्द आए हैं, उन शब्द के अनुवाद के तहत जो इनका भावार्थ बनता है वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूँ। हे मनुष्य, यह समय का विभाग करने वाला सूर्य वसंत आदि ऋतुओं के साथ औषधि आदि पदार्थों के रस को पीता, और ये जिनके अंतरिक्ष वायु और निवास के स्थान तथा आनंद के उत्पन्न करने वाले हैं, वे जलों के रस वसंत आदि ऋतुओं के साथ इस प्राणी व अप्राणी को क्षण क्षण आवेश यानी कि कोशिश करते हैं। क्षण क्षण का मतलब वक्त वक्त पर कोशिशें करते हैं। ये आपका जो शाब्दिक अर्थ था मंत्र नंबर 1 का, वो था आप लोगों के सामने। तो इसमें अगर हम जनरल बात करें या इसमें जो इस मंत्र का जो संदेश है, अहम संदेश, वो ऋतुओं और महीनों के बारे में ज्ञान देना है। सूर्य का यहाँ पे सबसे बड़ा अहम रोल है। ये हमको पता है कि ये सूर्य के कर्म और गुण हैं, कि इतने सारे परमेश्वर ने इसने कर्म और गुण और स्वभाव सूर्य का रखा है कि हमारे लिए वो इतना बेनिफिट है और इतने फ़ायदेमंद है कि अगर कुछ दिन तक अगर उसकी सूरज की अगर रोशनी इस धरती पे ना आए तो ये इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इतनी महत्वता रखती है सूर्य की किरण और सूर्य की रोशनी। इससे ये अंदाज़ा लगता है कि सूर्य हमारी इंसानों के लिए कितनी ज़रूरत की चीज़ है, परमेश्वर ने ये जो बनाया है, और इससे हम क्या क्या बेनिफिट लेते हैं। इससे से हम अपने वर्ष यानी कि सबसे पहले अगर मैं कैलकुलेट करूं या उसकी गणना करूं तो सबसे पहले हम इसके हिसाब से मौसम को देखते हैं कि मौसम कब आता है, कौन सा मौसम कब आता है, वर्षा ऋतु कब आता है, और उसके बाद आपका पतझड़ ऋतु कब आता है, गर्म ऋतु कब आता है, सर्द ऋतु कब आता है, वर्षा ऋतु कब आता है। ये जितनी सारी ऋतुएं हैं उनको हम देखते हैं, और उन्हीं के हिसाब से हम जो महीने हैं, महीने भी सूर्य के हिसाब से ही हम की गणना करते हैं। और सबसे अहम जो शुरुआत होती है वो होता है वक्त का। सबसे पहले हम इसका जो वक्त की गणना करते हैं, वक्त को यानी कि टाइम को कैलकुलेट करते हैं, टाइम को हम निकालते हैं, तो वो सूर्य के जो चक्कर हैं
पृथ्वी की ओर या पृथ्वी के जो चक्कर हैं सूर्य के चारों तरफ, उसके हिसाब से हम करते हैं। क्योंकि जब सूर्य पृथ्वी के एक हिस्से की तरफ आता है तो दूसरे हिस्से की तरफ रात होता है, और जब उस हिस्से की तरफ जाता है तो उस तरफ दिन होता है और हमारी तरफ रात होता है। तो ये ऐसे ही हम इसकी टाइम की कैलकुलेशन करते हैं या गणना करते हैं कि कितने टाइम में ये कहाँ पे पहुँचता है और कितने टाइम में ये कहाँ पे पहुँचता है। उस हिसाब से हम इसके जो घंटों के और मिनट के हिसाब से हम दिन की गणना करते हैं कि एक दिन कितने दिन में हो जाता है, यानी कि दिन कितने वक्त तक होता है और उसके बाद रात कितने वक्त तक होती है। उसके हिसाब से हम एक दिन की काउंट करते हैं, एक दिन की गणना करते हैं। और ऐसे ही हम दिन को लेकर के महीना कैलकुलेट करते हैं, और फिर महीने के हिसाब को लेकर के हम वर्ष कैलकुलेट करते हैं, यानी कि साल का जो होता है उसको हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। और फिर साल के हिसाब से हम धीरे धीरे करके इन सब चीज़ की गणना कर रहे हैं और इनका फ़ायदा ले रहे हैं। और अब इसके बारे में बताया गया है कि यह सूर्य वर्ष के बारे में आपको बताता है, जो मैंने आपको अभी बताया है। उत्तरायण दक्षिणायन, तो यहाँ पे ये भी बताता है कि कौन सी दशाएं हैं। मतलब हम जानते हैं कि 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो 4 दिशाएं हैं, ये दिशाएं हमने बना रखी हैं, जो पूर्व पश्चिम यानी कि किस डायरेक्शन से क्या है और दूसरी डायरेक्शन को क्या है बोलते हैं। ऐसे ही इसमें 2 जो दिशाएं हैं उनके बारे में आया है, उत्तरायण का और दक्षिणायन का, यानी कि उत्तर का और दक्षिण का। जो हम लोग जानते हैं कि जो सूरज जिस तरफ से निकलता है वो अप्रोक्सीमेट वही है, और दक्षिणायन यानी कि छिपने की तरफ से। तो इसकी तरफ से हम जो ये उत्तरायण दक्षिणायन दिशाएं के बारे में बताया गया है। वसंत और आदि ऋतु, यानी कि यहाँ पे वसंत ऋतु के बारे में बताया गया है। यार बाकी जो ऋतु हैं उनके बारे में भी यहाँ पे निर्देश है, यानी कि ऐसे ऋतुएं हैं जो मैंने यहाँ पे आपको याद दिलाए हैं। और उसके बाद 12 महीने, और यहाँ पे 12 महीनों के बारे में भी बताया गया है, और दिन रात के बारे में भी बताया गया है। और उसके बाद मुहूर्त जो है ये इसका एडिशनल है, और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, वो निपेम का सहयोग का मतलब क्या है कि समय की विभाजन करना, समय को बांटना। जो मैंने अभी आपको बताया है कि हम दिन और घंटों के हिसाब से क्या कैलकुलेशन करते हैं या क्या गणना करते हैं। तो इस मंत्र में यही संदेश दिया गया है। और इसमें एक एग्जाम्पल भी बताया गया है कि जैसे मनु जी ने कहा है। मनु जी कौन थे, इसके ऊपर पूरी किताब लिखी गई है, मनुस्मृति के नाम से किताब लिखी गई है। उसके बारे में इनका पूरा बायोग्राफी है, या पुराण में इनके बारे में आता है कि मनु जी कौन थे। तो वो मैं आपको लेटर बाद में करूँगा, कभी किसी लेक्चर में बताऊँगा इनके बारे में भी। जैसे कि मनु जी ने कहा है, उन्हीं के साथ सब औषधियों के रस और सब स्थानों से जलों को खींचता है, और वे किरणों के साथ अंतरिक्ष में स्थित होते हैं तथा वायु के साथ आते जाते हैं। ये सूर्य की जो गुण है उसके बारे में बताया गया है। आपको मैंने 1-2 पिछले लेक्चर में भी बताया है कि सूर्य की किरणों से ही हम जितने भी हम फल फ्रूट या जितने भी हमारे पास खाने की चीज़ें हैं उनमें रस या उनमें मिठास या उनसे किसी का मिठास का आना जाना जो भी होता है वो सूर्य की किरणों से और वर्षा से होता है। ये सारा का सारा एक नियम के तहत चल रहा है जो परमेश्वर ने बनाया हुआ है। तो ये मंत्र नंबर 1 था, सूक्त नंबर 15 का, जो ऋतुओं के बारे में बताता है। अब आता है इसी सूक्त का मंत्र नंबर 5। मंत्र नंबर 5 आप लोगों के जो संस्कृत श्लोक है वो संस्कृत श्लोक आपके सामने मैं उच्चारण कर रहा हूँ। ब्रह्मणान्द्रिरादश्च पीव सोमतरन्तुरन्नु तुवेध्वी शक्यमिस्तरत्तम। ये मंत्र नंबर 5 है। इसका भावार्थ ये है, मनुष्यों को योग्य है, मतलब मनुष्य को उचित है, या मनुष्य जानना चाहिए, या मनुष्य इस चीज़ को जान सकता है, या मनुष्यों को कोशिश करनी चाहिए। इस शब्द का, इस सेंटेंस का ये मतलब बनता है, यानी कि मनुष्य के योग्य है, यानी कि मनुष्य को जानना चाहिए कि जगत के रचने वाले परमेश्वर ने, यानी कि जिस परमेश्वर ने जगत को रचा है, जिस परमेश्वर ने इस जगत को बनाया है, जिस परमेश्वर ने इस जगत को धारण किया है, कंट्रोल किया है, स्टेबल करा है, स्थिर करा है, जो जिस वायु आदि पदार्थों
में नियम स्थापित किए हैं और उन पदार्थों में, उन जगत के तमाम चीज़ों में और जिस जिस वायु में और जितने बाकी आदि पदार्थ हैं उनमें नियम स्थापित किए हैं। मतलब जिसमें जो नियम स्थापित परमेश्वर ने कर दिया, जो नियम कानून लगा दिया, वो उस हिसाब से काम कर रहा है, वो उस नियम और कानून का उल्लंघन कभी नहीं करता। मैं आपको एक दो वैदिक लेक्चरों में भी इसके बारे में बता चुका हूँ कि हाँ, इंसान के अलावा बाकी चीज़ें जो हैं वो एक नियम और कानून के साथ चल रही हैं और वो नियम कानून परमेश्वर ने बना के उनमें रख दिया है और वो उसी के तहत चल रही हैं। वो उसका उल्लंघन एक क्षण भी नहीं करते और उसका उल्लंघन एक क्षण भी नहीं करते। ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और ये मनुष्य ही है जिसको इतनी आज़ादी दी है अपने सारे कर्म करने के लिए। उसके बाद है उनको जानकर, उन पदार्थों को उसी के हिसाब से यथावत जानकर कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। मनुष्यों को उनके जितने भी पदार्थ परमेश्वर ने रचे हैं उनको उसी के हिसाब से जान करके, उनका ज्ञान लेकर के, उनके कर्म गुण स्वभाव को जान करके अपने कार्यों को कामयाब करना चाहिए, सिद्ध करना चाहिए, सक्सेस करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। और उनसे सिद्ध किए हुए धन से, उनसे मेहनत किए हुए या उनसे कमाए हुए धन से सब ऋतुओं में सब प्राणियों के अनुकूल हित संपादक करना चाहिए। यानी कि सब ऋतुओं में, हर एक समय में, हर एक वक्त में सब प्राणियों के अनुकूल, जितने भी प्राणी हैं आपको छोड़ करके बाकी प्राणियों के अनुकूल उसको खर्च करना चाहिए या उसको प्रचार करना चाहिए। चाहे उस ज्ञान का प्रचार करें, चाहे आप जो आपने धन वो कमाया है उनसे, उनके फ़ायदे से, या उसका प्रचार करें या उसके बारे में बताएं, ये उनको करना चाहिए। तथा युक्ति के साथ सेवन किए हुए पदार्थ, जो आपने पदार्थों से जो चीज़ हासिल करी है उसके सेवन किए हुए पदार्थ मित्र के समान होते हैं, वो एक दोस्त के समान होते हैं, वो एक चहीती चीज़ होती है, वो एक मोहब्बत वाली चीज़ होती है और वो एक मित्र के समान होती है। कहते हैं ना कि जो इंसान कोई चीज़ मेहनत करके कमाता है तो वो इसके किसी इंसान के ज़्यादा करीब होने से भी ज़्यादा करीब होती है, बहुत चहीती होती है कि वो उसका एक क्षण भर भी या एक कतरा भी किसी को नहीं देना चाहता, वो इतनी उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। मित्र के समान बोला गया है यहाँ पे, मित्र के समान होते हैं और इनसे विपरीत शत्रु के समान होते हैं। जो इस तरीके के खिलाफ जो चलते हैं वो उनके लिए वो शत्रु यानी कि दुश्मन के समान होते हैं। यानी कि जो बगैर मेहनत करे कमाता है तो वो उसका शत्रु बन जाता है, उसकी दुश्मन बन जाता है वही चीज़, और वही चीज़ उसको खोखला कर देती है। क्योंकि ये आपको पता है दुनिया में आप लोगों को ये बिल्कुल ये तो चीज़ें आम हो गई हैं कि जो कोई मेहनत करके कोई चीज़ कमाता है तो वो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है और वो एक कतरा भी उससे उसका व्यर्थ जाना गवारा नहीं करता। और जिसकी कोई मेहनत से नहीं कमाई गई हो वो उसके बारे में इतनी गौर नहीं करता और वो उसका शत्रु बन जाती है और वो उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है चीज़ें। तो इसलिए बोला गया है कि मेहनत की कमाई खाएं, हराम की कमाई ना खाएं। यानी कि मेहनत करके कमा के खाएं, बगैर मेहनत के जो कमा के खाना होता है वो शत्रु यानी कि दुश्मन के समान होता है, ऐसा जानना चाहिए। इस मंत्र में बताया है कि ऐसा आप लोगों को जानना चाहिए। तो इसमें जो नियम और कानून आपको बताएं, एक तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये पता लगती है कि जितने भी पदार्थ परमेश्वर ने रचे हैं वो एक नियम कानून के तहत चल रहे हैं, जिनमें जो फिट कर दिया है वो उस हिसाब से चल रहा है, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करता। और उसके बाद बताया गया है कि जो पुरुष अपनी मेहनत से किसी चीज़ के बारे में जानता है और उससे फ़ायदा हासिल करता है, उससे धन कमाता है, उसको उस धन को बंटवारा करना चाहिए, उस ज्ञान का बंटवारा करना चाहिए। बंटवारा का इन द सेंस कि प्रचार करना चाहिए, बाकी बंदों को भी बताए उसके बारे में, या बाकी बंदों को भी बताए कि इससे धन कैसे कमाते हैं, ये सब चीज़ें करें। और उसकी अगर औकात हो या उसकी इतनी ताकत हो तो वो उस धन में से भी अपने बाकी के लोग जो सब प्राणी हैं उनमें बांटे, यानी कि अपने हिसाब से बांटे जो उसकी ज़रूरत के ज़्यादा है। और इसी तरीके से करा हुआ जो मेहनत से कमाया हुआ जो चीज़ होती है वो एक मित्र के समान होती है, एक दोस्त के समान होती है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और जो इसके विपरीत होता है वो शत्रु यानी कि दुश्मन के समान होती है। तो इस मंत्र में आपको यही बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारी है या संदेश है परमेश्वर द्वारा वही दिया गया है।
तो अब आता है इसके बाद मंत्र नंबर 8, सूक्त नंबर 15 का। उसका जो संस्कृत मंत्र है वो मैं आप लोगों के सामने उच्चारण कर रहा हूँ। द्रवीणो ददतातु नमो नो वशुन्नीयानि शिर्मणे देवेषु धनामहे। ये मंत्र नंबर 8 है। इसका भावार्थ ये है, परमेश्वर ने इस संसार में जीवों के लिए जो पदार्थ उत्पन्न किए हैं, अब यहाँ से चीज़ें पता लग गई हैं कि इस संसार में जो पदार्थ उत्पन्न किए गए हैं वो किसके लिए किए गए हैं, जीवों के लिए। और जीव मैंने आपको बताया है कि जिसके अंदर जान होती है उसको बोला जाता है जीव। आप ये चीज़ें डिक्शनरी यानी कि आप जो किताबें हैं उनमें भी देख सकते हैं, जीव उसको बोलते हैं जिसके अंदर जान होती है, और उनके लिए ये पदार्थ रचे हैं। और उनमें सब जीवों में सबसे जो बड़ी चीज़ है, ताकतवर चीज़ है और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है इंसान। और इंसानों के लिए ही ये जितने भी पदार्थ रचे हैं, चाहे वो पक्षी हो उसमें भी जान होती है, वो भी जीव है। चाहे वो पशु हो उसमें भी जान है, वो भी एक जीव है। चाहे वो ही क्यों ना हो, वो भी वेदों में बताया गया कि वो भी उन्हीं के लिए रचे हैं। किन के लिए? इंसानों के लिए। जितने भी पदार्थ रचे हैं इस संसार में वो सारे के सारे किसके लिए रचे हैं? इंसान के लिए। उपयुक्त से संयुक्त किए गए हैं, एक उपकार के तहत वो संयुक्त किए गए हैं, मतलब वो इकट्ठे किए गए हैं इसके लिए कि इंसान उनसे फ़ायदा उठाए, बगैर किसी खर्च के, बगैर किसी डोनेशन के, बगैर किसी खर्च दिए, बगैर किसी पेनल्टी दिए परमेश्वर को वो उनसे फ़ायदा हासिल करे गए, इसलिए वो इकट्ठे किए गए हैं उपकार के लिए। उन पदार्थों से जितना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष वस्तु से सुख उत्पन्न होते हैं वे विद्वानों के संग से सुख देने वाले होते हैं। उन पदार्थों से जितने भी पदार्थ हैं उनसे, उनमें जो प्रत्यक्ष हैं, जो दिखने वाले हैं या ना दिखने वाले हैं, उनसे भी जो सुख उत्पन्न होता है, जो सुख उत्पन्न होता है वे विद्वानों के संग से सुख देने वाले होते हैं। वो जो उनके बारे में जानकारी रखता है, जो उनके बारे में ज्ञान रखता है, वो उसका विद्वान होता है। मैंने आपको विद्वान के बारे में पहले भी बताया है। तो वो विद्वान उसी को उतना ही सुख देने वाले होते हैं जो जितना उसके बारे में जान रहा होता है, जो उसके बारे में जितना फ़ायदा हासिल करने वाला होता है। तो मैंने आपको जो बताया था कि मंत्र नंबर 8 है, मंत्र नंबर 8 में यही बताया गया है कि जो पदार्थ जो किसके लिए रचे हैं, इस मंत्र में जो पहले लाइन है उसमें बताया गया है कि जीवों के लिए उत्पन्न किए गए हैं, और उसके बाद अगली लाइन में ही ये चीज़ बता दी गई है कि ये मनुष्यों के लिए ही उत्पन्न किए गए हैं। तो ये एक ऑथेंटिक और एविडेंस है कि जितने भी पदार्थ रचे गए हैं इस संसार में वो सारे के सारे किसके लिए रचे हैं। तो ये मंत्र नंबर 8 था, मंत्र नंबर 8 था सूक्त नंबर 15 का सॉरी। अब आता है मंत्र नंबर 9 सूक्त नंबर 15 का। इसका जो संस्कृत मंत्र है वो मैं आप लोगों के सामने उच्चारण कर रहा हूँ। द्रविणो धा पिपिष्यति जोहोत्मा परचतिष्ठत नेष्ट्रधतु भिश्रित। ये मंत्र नंबर 9 है। इसका भावार्थ ये है, मनुष्यों को अच्छे ही काम सीखने चाहिए। मतलब करने की तो बात दूर है, सीखने की बात आ रही है, मतलब नॉलेज को लेने की बात आ रही है, ज्ञान को प्राप्त करने की बात आ रही है कि उसको मतलब अच्छे ही काम सीखने चाहिए, दुष्ट नहीं सीखने चाहिए, गलत काम नहीं सीखने चाहिए। और सब ऋतुओं में सब सुखों के लिए यथा योग्य, मतलब जिस ऋतु में, जिस मौसम में, जिस वक्त पर, जिस टाइम में जो काम जैसा हो उसी हिसाब से कर्म करना चाहिए। मतलब सबसे पहले बताया गया है कि आपको जो अच्छे कर्म है वही सीखने चाहिए, दुष्ट कर्म नहीं सीखने चाहिए। अच्छे और दुष्ट आप बिल्कुल जानते हैं, इसमें मैं आपको क्या बताऊं। एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई बचपन में, अगर कोई कहे तो बचपन में बच्चे को स्कूल में जाकर के पढ़ करके अच्छा ज्ञान हासिल करना चाहिए। स्कूल में जाकर के चोरी डकैती, लड़ाइयाँ, धोखा, झूठ, फरेब, ये सारी चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए। तो वहीं पे दोनों जगहों पे, एक ही जगह पे दोनों बच्चे जा रहे हैं, तो एक बच्चा क्या सीख रहा है और दूसरा बच्चा क्या सीख रहा है, इसको बोलते हैं अच्छे
काम जो है और वो दुष्ट काम जो है। तो जो अच्छे काम सीखेगा उसको सारी ऋतुओं में, सब वक्त में, हर एक वक्त में सुख देने वाली यथा योग कर्म करने चाहिए। ऐसे कर्म करने चाहिए आपको कि हर वक्त, हर ऋतु में, यानी कि पूरे साल भर आपको वो सुख देती रहे। तथा जिस ऋतु में जो देश स्थिर करने व जाने आने जाने योग्य हो, उसमें उसी समय स्थित व आना जाना तथा उस देश के अनुसार खाना पीना वस्त्र आदि व्यवहार करके सब व्यवहारों में सुखों को निरंतर सेवन करना चाहिए। अब ये बताया गया है कि अब उस जिस ऋतु में, मतलब 12 महीनों में जो महीना, जो ऋतु, जो मौसम आपको जिस देश के बारे में मतलब बताता है कि उस देश में आपका वहाँ मौसम भी अच्छा है, ऋतु भी अच्छी है, वहाँ पे जाना भी अच्छा है, वहाँ का जो खान पान है वो अलग है, वहाँ पे जो पहनना है वो अलग है, वहाँ का जो माहौल है वो अलग है, और वहाँ जा सकते हैं, आ भी सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि जिस देश में आप जा रहे हो उस देश में जा कर के वहाँ पे यथा योग, मतलब जैसे उसी समय में आना जाना करना, उस देश के अनुसार, जिस देश में जो खाना पीना हो उसी के हिसाब से, और उसी के हिसाब से जो वहाँ पे रहन सहन हो उसी के हिसाब से, और जो वहाँ पे वस्त्र आदि व्यवहार, जो वस्त्रों का पहनावा हो वहाँ पे उसी के हिसाब से करके सब व्यवहारों में अपना व्यवहार भी उन्हीं के तरह करके, जो नेचर होता है उस करके, मतलब वहाँ के माहौल में ढल करके, हम वहाँ के माहौल में फिट होकर के, स्थित होकर के निरंतर सेवन करना चाहिए। लगातार आपको ऐसे ही कोशिश करनी चाहिए, लगातार आपको ऐसे ही आनंद भोगना चाहिए, सुखों को ग्रहण करना चाहिए। तो इस मंत्र में यही सबसे अच्छा जो संदेश है यही दिया गया है, जो मैंने आपको पहले बताया कि दुष्ट और अच्छे कर्म के बारे में बताया गया है, और दूसरा जो संदेश है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है और रखा है। ये मंत्र नंबर 9 था। अब आता है इसका मंत्र नंबर 10। मंत्र नंबर 10 का संस्कृत मंत्र जो है वो यूँ है, यत्वा तुरीयमतिभिर्वणोधो यजामहे अद्समानो दर्दिर्व। ये मंत्र नंबर 10 है। मंत्र नंबर 10 का जो उसका भावार्थ है वो ये है, परमेश्वर 3 प्रकार के अर्थार्थ, मतलब अब बताएगा अब ये 3 प्रकार क्या चीज़ें हैं। परमेश्वर 3 प्रकार अर्थार्थ के स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप, जगत से अलग होने के कारण चौथा है, जो ठहरा है छोटे से छोटा और जिस कारण से है। इन तीनों के रूप से होने के कारण, इन 3 रूप ये हैं और इन्हीं के कारण, यानी कि इनको पैदा करने वाला जो रीजन है वो है चौथा, और चौथा कौन है? वो है परमेश्वर। इसके बारे में बताया गया। 3 क्या चीज़ है? स्थूल, सूक्ष्म और कारण, यानी कि जो जगह है वो छोटे से छोटा, और वो क्यों है उसकी वजह से जो चौथा है वो है परमेश्वर। और उसके बाद क्या है? जो कि सब मनुष्यों को सर्वव्यापी, सबका अंतर्यामी और आधार नित्य पूजने योग्य है, यानी कि सब मनुष्यों का सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब खुद में ही फैला हुआ, खुद में ही छाया हुआ, सबका अंतर्यामी, सबकी दिलों के हाल को जानने वाला, सबकी दिलों की बात को जानने वाला, आधार नित्य, सबका आधार, सबकी पैदाइश का जो रीजन है, सबको पैदा करने वाला, सबकी शुरुआत जहाँ से होती है वो नित्य लगातार पूजा करने वाला, हमेशा पूजा करने योग्य है। कौन है? वो परमेश्वर है। उसको छोड़ करके, ईश्वर बुद्धि करके किसी दूसरे पदार्थ की उपासना न करनी चाहिए। इस लाइन का मतलब ये है कि उसको छोड़ करके, जो भावना उसके लिए रखी गई है उस भावना को छोड़ करके वैसी भावना किसी और के लिए रखना जरूरी, मतलब उसके लिए, मतलब किसी दूसरे के लिए मतलब फ़ायदेमंद नहीं है, उसके लिए वो नुकसानदायक है। वैसी भावना कि किसी भगवान को मान लेना, किसी देवी को मान लेना, किसी देवता को मान लेना, किसी बाबा को मान लेना, किसी फ़कीर को मान लेना, और किसी दरगाह को मान लेना, मतलब जितने भी सारी चीज़ें हैं उस ईश्वर के जो नेचर है, उसका जो करैक्टर है, उसी हिसाब से जो भाव स्वभाव उसका है, उस भाव स्वभाव के समान किसी को मान लेना, चाहे वो राजा हो, चाहे पंडित हो, चाहे मौलाना हो, चाहे कोई भी हो, पादरी हो, चाहे संत हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे कोई भी हो, उस भाव से किसी को मानना बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, उचित नहीं है।
उसको छोड़ करके उसी का करना उपासना न करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए उसके हिसाब से इसे दूसरे पदार्थ की किसी की भी, यानी कि पदार्थ यानी कि कोई भी ऐसा जो पैदा किया गया है, जैसे चाहे कोई पेड़ पौधा हो, चाहे कोई पत्थर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो कोई भी पृथ्वी हो, चाहे कुछ भी हो, उस भाव से किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए जो ईश्वर के भाव से, जो ईश्वर से की जाती है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो आज के टाइम पे हमारे जो सो कॉल्ड कहते हैं कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं, वो जो आज के टाइम पे कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं कि कोई किसी संत को मान रहा है, कोई किसी फ़कीर को मान रहा है, कोई किसी बाबा को मान रहा है, कोई किसी भगवान को मान रहा है, कोई किसी देवताओं को मान रहा है, कोई किसी पितरों को मान रहा है। ये बिल्कुल गलत है। ये भाव रखने का सिर्फ़ और सिर्फ हक और जो जिसका भी करना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है, उस ईश्वर का है जिसने सारी सृष्टि का बनाया है। उसी की उपासना करनी चाहिए और उसी का जो ये भाव तुम दूसरों के साथ रखे हुए हो, ये भाव आपको परमेश्वर के साथ रखना चाहिए। जो ये लोग कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, मेरी नज़र में नहीं, ये वेदों के इस मंत्र के नज़र में बिल्कुल गलत है। इसमें बिल्कुल बताया गया है उसको छोड़ करके ईश्वर बुद्धि से, ईश्वर बुद्धि उसको कहते हैं कि जो वो भावना रखता हो कि हाँ भाई ये हमें कुछ देता है, हम इसकी पूजा करेंगे हमें सुख देगा, हम इसकी पूजा नहीं करेंगे हमें दुख देगा। तो ये भाव तो ईश्वर का है, बाकी किसी का है नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने ही सारी चीज़ें पैदा की गई हैं और जो इस संसार में चीज़ें हैं वो सारी उसी ईश्वर ने पैदा की गई हैं। तो इस ईश्वर बुद्धि से ये जो बुद्धि है आपकी, ये जो सोच है, ये जो स्वभाव है, ये स्वभाव और स्वभाव सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से रखा जा सकता है, बाकी किसी से नहीं रखा जा सकता। ईश्वर बुद्धि करके किसी दूसरे पदार्थ की उपासना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट बता दिया गया है कि दूसरे की उपासना या पूजा पाठ जो भी है उस भाव से कभी नहीं करनी चाहिए, उसको छोड़ करके, क्योंकि इनसे भिन्न कोई कर्म के अनुसार जीवों का फल देने वाला नहीं है। इसके अलावा, उस परमेश्वर के अलावा कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, ऐसी शक्ति नहीं है जो कर्म के हिसाब से उसके फल को दे दे। जो कर्म उसने करे हैं, कोई एक इंसान ने बुरे कर्म करे हैं और वो आज के टाइम पे जो देवी देवता बाकी जितने भी हैं उनकी पूजा करके अगर वो सुख या अच्छे फ़ायदे को हासिल करना चाहता है, वो ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके कर्म के अनुसार उसको फल नहीं देने की ताकत रखता है, नहीं सोच रखता है और नहीं परमिशन रखता है। तो वो ताकत और परमिशन और वो शक्ति जिसके पास है वो परमेश्वर है। उसी परमेश्वर के पास कर्म के अनुसार फल देने की ताकत है, बाकी किसी के पास नहीं है। और जो ईश्वर बुद्धि के हिसाब से उसके तहत किसी को जानना चाहिए तो वो ईश्वर है, किसी की अगर उपासना करनी चाहिए तो वो ईश्वर है, और किसी के नियम और आज्ञा का पालन करना चाहिए तो वो ईश्वर है, बाकी किसी का नहीं करना चाहिए। इस मंत्र से बिल्कुल क्लियर कट कर दिया गया है, क्योंकि वो किसी को कोई भी फ़ायदा देने का हक नहीं रखते, ताकत नहीं रखते, शक्ति नहीं रखते या कर्म नहीं रखते बाकी किसी को कर्म के अनुसार फल देने का। इस वजह से जब वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते तो तुम उसके पास क्यों जाते हो, तुम उसकी पूजा क्यों करते हो, तुम उसकी आज्ञा का पालन क्यों करते हो, तुम उसके हिसाब से ज़िंदगी क्यों गुजारते हो। तो ये यहाँ पे बिल्कुल गलत है। आपको उस परमेश्वर के हिसाब से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उसी की उपासना करनी चाहिए जो इस संसार का कर्ता धर्ता है। इस मंत्र में बिल्कुल क्लियर कट यही बात बताई गई है, परमेश्वर का बारे में बताया गया है। जो यहाँ पे अवेलेबल है छोटी से छोटी और जितनी भी सारी चीज़ें पैदा की गई हैं उसका जो कारण है वो कौन है, वो परमेश्वर है। सब हर जगह छाया हुआ, हर जगह फैला हुआ, खुद में ही फैला हुआ। मतलब अब ये कह सकते हैं कि परमेश्वर कोई ईश्वर कोई इंसान है या कोई कुछ है, तो ये बिल्कुल गलत है। छाया कौन होता है कि जैसे सूरज की किरणें छाई हुई हैं, तो छाया हुआ मतलब ये कोई छोटी सी चीज़ में आने वाली चीज़ नहीं है, और वो तो सूर्यों का सूर्य है, तो वो बिल्कुल स्वरूप, कुछ मंत्र में आता है कि उसका स्वरूप रोशनी है। अग्नि उसको बोला गया है। अग्नि मैंने आपको बताया पहले भी कि रोशनी को बोला जाता है। किसी कहते हैं कि लाइट को बोला जाता है, तो वो ईश्वर एक लाइट है और वो अनंत है, उसकी शक्ति अनंत है, उसकी पावर अनंत है।
हर एक कर्म गुण स्वभाव उसका अनंत है, सर्वव्यापी, खुद में छाया हुआ, खुद में फैला हुआ, सबका अंतर्यामी, सबके दिलों को हाल जानने वाला और सबके हालातों को जानने वाला, सबके दिलों के कर्मों को जानने वाला, सबके दिलों की बात को जानने वाला, सबका आधार, जिसके यहाँ से सब चीज़ें शुरू होती हैं। लगातार पूजा करने योग्य कौन है? वो परमेश्वर है। उसको छोड़ के बाकी किसी को भी ईश्वर बुद्धि से पूजा करना बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो इसकी ताकत ही नहीं रखता, शक्ति नहीं रखता, या उसकी औकात या कर्म या गुण नहीं रखता कि वो आपको उसका फल दे सके। इस मंत्र में यही चीज़ बताई गई है, यही संदेश और यही ज्ञान दिया गया है परमेश्वर के द्वारा। तो यहाँ पे ये सूक्त नंबर 15 कंप्लीट होता है। जो मैंने जो मंत्र आपसे बताए थे उसी के हिसाब से मैंने इसमें बताया है। अब आता है सूक्त नंबर 16, और सूक्त नंबर 16 का जो पहला मंत्र है वो है मंत्र नंबर 3। उसका जो संस्कृत मंत्र है वो यूं है, इंद्रे मातर्वाह इंद्रम प्रत्ययंतवरे इंद्रम सोमस्य पीते। ये मंत्र नंबर 3 है। इसका भावार्थ ये है, मनुष्यों को परमेश्वर प्रतिदिन उपासना करने योग्य है। अब यहाँ पे आपको वक्त भी बता दिया गया है। प्रतिदिन मतलब हर एक दिन उपासना के करने योग्य कौन है? वो परमेश्वर है। हर जगह परमेश्वर ही परमेश्वर है, ईश्वर ही ईश्वर है, जगदीश्वर ही जगदीश्वर है। बाकी कोई शब्द है ही नहीं, बाकी शख्स, बाकी कोई ताकत है ही नहीं, बाकी कोई शक्ति है ही नहीं, बाकी कोई चीज़ है ही नहीं कि जिसके हम किसी की उपासना या पूजा या किसी के बारे में ऐसी बुद्धि रखें, ऐसी ताकत रखें, ऐसी सोच रखें, ऐसे कर्म रखें। हर जगह ईश्वर ही ईश्वर, परमेश्वर ही परमेश्वर आ रहा है। यहाँ पे भी वही है कि मनुष्यों को परमेश्वर प्रतिदिन उपासना, हर दिन अगर कोई पूजा करने और उपासना के योग्य है तो वो कौन है? वो परमेश्वर है। और उसी की आज्ञा के अनुकूल वर्तना चाहिए, उसी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसी की आज्ञा का पालन के हिसाब से, उसी के नियम और कानून के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बरतना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहिए। बिजली तथा जो प्राण रूप वायु है, यानी कि जो बिजली है और जो प्राण रूप है वायु है, उसकी विद्या से पदार्थों का भोग करना चाहिए। और जो पदार्थ हैं उन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों के जो कर्म है, जो गुण है, जो इनके फ़ायदे हैं, उन सब को भोगना चाहिए। जो जितना फ़ायदा जिसको देता है उसके हिसाब से उसका फ़ायदा को भोगना चाहिए, उसका फ़ायदा हासिल करना चाहिए। ये सब चीज़ें परमेश्वर के नियम और कानून के हिसाब से हैं और उसकी आज्ञा उसका उपदेश है। ये मंत्र नंबर 3 में बताया गया है और मंत्र नंबर 3 का जो संदेश है वो यही है। अब सूक्त नंबर 16 का अगला मंत्र आता है मंत्र नंबर 8, और मंत्र नंबर 8 में मैंने बताया था आपको वायु की विशेषताएं बताई गई हैं। इस मंत्र का जो संस्कृत मंत्र है वो ये है, विश्वमति सवनम सूतिमिंदरो मदाय गच्छन्ति वितरासोम पित्तये। ये मंत्र नंबर 8 है। इसका जो भावार्थ है वो ये है, वायु आकाश में अपने गमनागमन से, मतलब इधर उधर घूमने से, सब संसार को प्राप्त होकर, वायु आकाश में या धरती में भी घूम के, इधर उधर घूम करके सब इस संसार में प्राप्त होकर, यानी कि सारे संसार में घूम करके, सारे संसार में प्रेजेंट होकर के, अवेलेबल होकर के, स्थित होकर के, मेघ की वृष्टि करने, जो मेघ है उसकी वृष्टि करने, या सब से वेग वाला, सबकी जो ताकत है, सबकी जो वेग है, यानी कि उसकी तेज है, स्पीड है, होकर सब प्राणियों को सुख युक्त करता है। यानी कि ये मेघ और सब प्राणियों के लिए एक जीवन और एक जिंदगी का संबोधन रखता है, जिसकी वजह से ये सब लोग एक वेग मतलब बोलते हैं स्पीड को, या किसी तेज स्पीड को बोलते हैं। तो मेघ यानी कि बादल भी उसी की मदद से इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, आते हैं, और उसी की मदद से ये प्राणी भी सांस अंदर लेते हैं और
बाहर छोड़ते हैं। तो ये वेग है, यानी कि वायु का जाना और आना, ये सब मनुष्यों के लिए सुखयुक्त है। तो ये वाकई में सुखयुक्त है और सबको फायदेमंद देने वाली है। तो ये वायु के दो गुण हैं, मनुष्यों के लिए और बादलों के लिए, यानी कि मेघ के लिए। इसके बिना कोई भी प्राणी किसी व्यवहार को सिद्ध करने को समर्थ नहीं हो सकता। इस वायु के बगैर प्राणी कोई भी किसी भी व्यवहार को, इवन मैं कहता हूँ कि प्राणी तो इस वायु के बगैर जिंदा तक नहीं रह सकता, बाकी के काम की तो बड़ी बात दूर है। वायु के बगैर, एयर के बगैर कोई इंसान जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। जब वो जिंदा नहीं रह सकता तो बाकी के कर्म की बात क्या है? सबसे बड़ा जो परमेश्वर का उपकार है, परोपकार है, वो सिर्फ और सिर्फ वायु का जो उसने गुण रखा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो यही है कि इंसान के अंदर ये आती और जाती है और उसी के हिसाब से इंसान का जो शरीर है वही चल रहा है। इसके बगैर से इंसान जिंदा नहीं रह सकता, प्राणी जिंदा नहीं रह सकता, चाहे कोई भी हो। हर एक जीव इस संसार में सांस को लेता है और छोड़ता है, वो इसी हिसाब से उसकी ज़िंदगी चल रही है। और ये वायु का सबसे महत्वपूर्ण गुण है और उसका जो विशेषता है सबसे महत्वपूर्ण है। आप ये बिल्कुल देख सकते हैं एम्प्लीमेंट में। उसके बाद वायु मेघ को इधर से उधर लेके जाती है और सूरज की किरणों से जब जल वाष्प में बदलता है उसको आसमान तक लेके जाती है, वो काम भी वायु का होता है। और आपको किसी बुरी दुर्गंध का महसूस कराना या अच्छी सुगंध का महसूस कराना, वो भी वायु का गुण होता है। और आपको एक ठंड फील कराना या गर्मी को फील कराना, तो वो भी एक वायु का गुण होता है। और वायु ही आपके चारों तरफ अवेलेबल है। जो आप अपनी भाषा है उस भाषा को दूसरे के कान तक पहुंचाना और उसको समझाना, वो भी एक वायु का गुण है। वायु के गुण इतने हैं कि आप सोचोगे, समझोगे और उसकी गिनती करोगे तो थक जाओगे। हर जगह वायु का ही गुण आ जाता है। तो इतनी सारी वायु की विशेषताएं हैं कि आप खुद भी अगर सोचोगे तो आप खुद ये कहोगे कि वाकई में क्या चीज़ें हैं ये, और कैसे गुण और कैसा स्वभाव रखा है परमेश्वर ने इन सब पदार्थों के अंदर। तो यही ज्ञान और यही जानकारी, संदेश परमेश्वर ने इस मंत्र में, मंत्र नंबर 8 में, सूक्त नंबर 16 के दिया है। अब आता है इस वैदिक लेक्चर का आखिरी मंत्र, जो सूक्त नंबर 16 का मंत्र नंबर 9 है। उस मंत्र का जो सक्सेस मंत्र है वो ये है: सेमं नः कामं प्रण गोभीरस्वे शकत्रो सस्तवं त्वा सवाध्य। ये मंत्र नंबर 9 है, सूक्त नंबर 16 का, और ये वैदिक लेक्चर नंबर 22 का भी आखिरी मंत्र है। इसका भावार्थ ये है, ईश्वर में यह सामर्थ्य सदैव रहता है। मतलब ईश्वर में ये ताकत और ये काबिलता हमेशा रहती है। हमेशा हमेशा मतलब शुरू से थी, अभी भी और हमेशा रहेगी, कि पुरुषार्थी धर्मात्मा मनुष्यों का उनके कर्म के अनुसार सब कामनाओं से पूर्ण करना तथा जो संसार में परम उत्तम पदार्थों का उत्पादन तथा धारण करने के सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है। ये जो गुण हैं जो मैंने बताया आपको, मैं दोबारा फिर एक बार इसको कंप्लीट कर देता हूँ। इससे सब मनुष्यों को उसी परमेश्वर की नित्य उपासना करनी चाहिए। ये रीजन बताए गए हैं। मतलब जो काबिलियत रखी गई है परमेश्वर के अंदर वो हमेशा से है, अभी भी है और हमेशा रहेगी। क्या है वो? कि किसी पुरुषार्थी, किसी मेहनत करने वाले, किसी मेहनत कर को चीज़ें कमाने वाला पुरुषार्थी धर्मात्मा, यानी कि ज्ञान विद्वान जिसको बोला गया है, वो मनुष्यों का उनके कर्म के अनुसार फल देना। जो वो कर्म करते हैं उन कर्म के अनुसार फल देना। इसके अपोजिट यानी कि जो इसके उलट काम करते हैं उनको उनके बुरे कर्मों का फल देना। सब कामनाओं से पूर्ण करना। जो विद्वानों की, धर्मात्माओं की, मनुष्यों की जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, उनको पूर्ण करना, उनको पूरा करना, जो वो परमेश्वर से करते हैं। तथा जो संसार में परम उत्तम पदार्थ हैं, संसार में जो अच्छे पदार्थ हैं, जो बिल्कुल उत्तम हैं, उनका उत्पादन करना, उनको पैदा करना वो परमेश्वर के है। उनको धारण करना, उनको कंट्रोल करके सब प्राणियों को सुख देना या उनको सुख युक्त करना या उनमें सुख का गुण देना, कर्म देना, वो परमात्मा का गुण है, वो परमात्मा की योग्यता है।
इसी से यही रीज़न है, यही काबिलियत है, यही एक स्वभाव है कि जिससे सब मनुष्यों को उसी परमेश्वर की नित्य हमेशा उपासना करनी चाहिए, बाकी किसी की नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे भी वही परमेश्वर है और यहाँ पे उसी की ही उपासना करने की बोली गई है और दूसरे की नहीं बोला गया है। अब मैं आपको इस मंत्र का जो जाते जाते बहुत जो अहम संदेश है वो मैं बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहले परमेश्वर के बारे में बताया गया, वो परमेश्वर कौन है, और फिर उसके बारे में बताया गया कि उसी की उपासना करनी चाहिए, बाकी किसी की नहीं करनी चाहिए। और इसमें बताया गया कि जो मेहनती और पुरुषार्थी बनते होते हैं, जो मेहनत करके धर्मात्मा और विद्वान होते हैं, धर्मात्मा और विद्वान कौन होते हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये कोई बड़े ऐसे नहीं होते कि भाई ये पहुँचे हुए बंदे होते हैं, ये आम आम हमारे और आपके जैसे कोई आम बंदे होते हैं जो पढ़ लिख जाते हैं, यानी कि किसी चीज़ का ज्ञान हासिल कर जाते हैं और उस ज्ञान में बड़े अच्छे हो जाते हैं और ज़्यादा ज्ञान हासिल कर लेते हैं, उनको विद्वान और धर्मात्मा बोला जाता है। कोई इंसान कम ज्ञान रखता है, वो उसका वैसे ही उसका डेजिग्नेशन जिसको कहते हैं, लक़ब जिसको कहते हैं, या उसको श्रेय जिसको कहते हैं, उस हिसाब से बताएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जिसको कम नॉलेज है, एक स्टूडेंट है, स्कूल में पढ़ता है, उसको बोलेंगे स्टूडेंट। उसके बाद जो आप वो जब तक कंप्लीट नहीं कर लेता, उस स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में जब तक वो पढ़ता रहता है, उसको स्टूडेंट बोला जाता है। और उसके बाद जैसे ही वो किसी कमाई में लग जाता है, उसके हिसाब से फिर उसका जो डेजिग्नेशन है या जिसका स्तर है वो बढ़ता चला जाता है, घटता है, या उसकी एक जगह पे रहता है। अगर कोई बैचलर डिग्री करता है तो उसके बाद वो एक स्टूडेंट रहता है, उसके बाद वो मास्टर करता है तो उसी फील्ड का वो मास्टर हो जाता है, और उसके बाद उसमें कोई रिसर्च या कोई उसके आगे जो पढ़ाई करता है तो वो उसका स्कॉलर हो जाता है, उसका वो विद्वान हो जाता है। तो ये सब चीज़ें उसकी स्तर हैं और एक इंसान की पढ़ाई का एक लेवल है, एक स्तर है। तो उस हिसाब से धर्मात्मा बोला गया है। ये कोई अलग इंसान नहीं होते, हम जैसे ही इंसान होते हैं। तो उनके कर्मों के अनुसार और इच्छाओं के अनुसार उनको फल देना, और जो पदार्थ इस दुनिया में बनाए हैं उनको सुखयुक्त करना, उनमें वो कर्म गुण स्वभाव रखना जो उसके हिसाब से यथावत जैसा उसको होना चाहिए वैसा ही रखना, ये सब, और उसको कंट्रोल करने, ये सब प्राणी, सब ये सारे के सारे कर्म परमेश्वर के हैं और परमेश्वर का ये काम है, परमेश्वर का ये स्वभाव है और परमेश्वर की ये योग्यता है, हमेशा से है ये करना। और इसलिए इसी वजह से सब मनुष्यों को उसी की उपासना करनी चाहिए और हमेशा करनी चाहिए, किसी दूसरे की नहीं करनी चाहिए। ये मंत्र नंबर 9 था सूक्त नंबर 16 का। और इसी के साथ हमारा वैदिक लेक्चर नंबर 22 कंप्लीट होता है, सिद्ध होता है या सक्सेस होता है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों मेरा ये सब देखने के लिए। और मैं आप लोगों को दावत या इनविटेशन कह लें या पत्र कह लें, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ कि आप लोग भी आए, इन सब चीज़ों के बारे में जानें और अपनी ज़िंदगी को सुधारें और अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के जीवन सफल पथ पर चलाएं। तो धन्यवाद आप लोगों का, और आप लोगों का दिन शुभ हो।